हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एचटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करे थे, अब उससे आगे जाते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 0.081 इंटू 0.484 अपॉन ये पूरे पे स्क्वायर रूट आएगा अपॉन 0.0064 मल्टीप्लाई 6.25। पूरे का स्क्वायर रूट निकालना है 0.081 मल्टीप्लाई 0.484 अपॉन 0.0064 मल्टीप्लाई 6.25। अभी आपको डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल को हम हटाएंगे। 81 अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके 3 0। 484 के अपॉन में भी कितना आएगा, 3 0 मल्टीप्लाई। अब इसके कितनी जीरोस आ जाएंगी, 1 2 3 4, ये ऊपर चली जाएंगी 1 2 3 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 625 और ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कितनी आ जाएंगी 2 0। अब 3 और 3 6 और यहाँ पे 4 और 2 6, ये सारी जीरो कैंसिल हो गई। 81 स्क्वायर रूट किसका है 9, 484 22 का अपॉन 64 किसका होगा 8 का और 625 होगा 25 का। अब कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 से। जब 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 अपॉन 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100 और जब डेसिमल में लगाएंगे 0.99। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 135 डिग्री इन रेडियंस। डिग्री को रेडियंस में चेंज करना है, एंगल दे रखा है 135, किससे मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180। 5 से कट करेंगे इसको, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 5 दिए 15 और 5 6 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 3 पाई बाय 4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.23535 इन द फॉर्म ऑफ p by q। अब देखो 0.23535 एंड सो, इसमें देखो रिपीटेशन किसकी हो रही है 35 की। जब रिपीटेशन होती है मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ, मतलब 3 और 5 की रिपीटेशन हो रही है, जिसकी रिपीटेशन हो रही है उसके ऊपर बार लगा दिया। अब देखो इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। लेट x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.323535 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जितने नंबर की रिपीटेशन हो रही है, तो उसमें जितने डिजिट है 3 और 5, तो उतने जीरो से, मतलब अगर 1 पे होता तो 10 से, 2 पे है तो 100 से, 3 पे होता तो 1000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को, तो क्या आ जाएगा 100x माइनस 23.53535। ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और यहां से इक्वेशन 2। 2 में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 100 में से 1x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और 23.535, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 0.235। अब देखो ये सारे 3535 बार बार रिपीटेशन होगी, सारे जीरो हो जाएंगे। 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 3 2 और 100 में से 1 गया कितना बचा 99x
क्या करेंगे 99x इक्वल टू 23.3 23.3 ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, और ये डेसिमल की यहाँ पे क्या आ जाएगी 0, मतलब इनटू में 10, 99 को 10 से करूंगी तो कितना आ जाएगा 990। तो हमारा आंसर क्या आ गया 23.3 अपॉन पॉइंट तो हमने हटा लिया 233 अपॉन 990। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the radius of a circle is 13 centimeter and a chord's distance from center is 12 centimeter। ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 13, सेंटर से कोई कोड है इसके ऊपर, सेंटर से कोड का डिस्टेंस, जो इस सेंटर से कोड का डिस्टेंस वो होता है परपेंडिकुलर, वो कितना दे रखा है 12। हमें इस कोड की लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द कोड, मतलब ये जो कोड है इसकी क्या निकालेंगे लेंथ। रेडियस इसको मैं यहां मिला लूं तब ये 13 रहेगी, ठीक है, इसको नाम दे दिया O, इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, ये इसको इक्वल उसमें इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है इसको। अब पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास h है, बेस है, मैं परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू कितनी है 13, 13 का स्क्वायर, p हमें निकालना है, p हमारे पास कितना है db का स्क्वायर, और बेस कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 dB स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 dB स्क्वायर, इधर रहेगा 169 प्लस का 144 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, एक 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 25 इक्वल टू dB स्क्वायर, इधर आके स्क्वायर रूट, तो 25 इक्वल टू dB, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस, बट हमें पता है लेंथ क्या होगी पॉजिटिव होगी, अगर ये 5 है तो ये भी कितनी होगी 5, और ये पूरी कोड मिलके कितनी बन जाएगी 5 प्लस 5 10। तो ये जो कोड है हमारी ए बी, इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच 2x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ, ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, क्या है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस x माइनस b इक्वल टू 0। हमें कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, एक पोलिनोमियल दे रखा है, हमें उसका एक फैक्टर दे रखा है 2x प्लस 3, तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस 3, x इधर रहेगा -3 मल्टीप्लाई में इधर इसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3/2। अब ये x की वैल्यू -3/2 हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम -3/2 को इसके अंदर पुट करेंगे, 2x क्यूब -3/2 का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, x की वैल्यू वही -3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 एंड देन माइनस b इक्वल टू, यहां तक क्लियर। 2 -3 का क्यूब कितना हो जाएगा -27, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 9
-3 का स्क्वायर क्या रहेगा, प्लस का 9, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3/2 माइनस b इक्वल टू 0। 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो क्या आएगा -27/4 प्लस 81/4 प्लस 3/2 माइनस का b है, इसको मैं उधर ले जाऊं, मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्लस का b बन जाएगा। अब क्या लेंगे इसका एलसीएम, तो आ जाएगा -27 प्लस 81 प्लस 6 इक्वल टू b। अब 81 में 6 ऐड कर दूंगी, जब 81 में 6 ऐड करूंगी कितना बन जाएगा, 87 माइनस 27/4 इक्वल टू b। 87 में से 27 गए 0, 8 में से 2 गए 6/4, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज। एवरेज के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। द एवरेज ऑफ 9 नंबर, सबसे पहले एवरेज का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एवरेज होती है सम ऑफ टर्म्स, जितनी भी दे रखी है, अपॉन जितनी वो नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर। अब देखो, एवरेज ऑफ 9 नंबर, 9 नंबर की एवरेज दे रखी है हमारे पास 30। देखो ये जैसी फॉर्मेशन में लिखती हूँ 30, आपको वो टर्म्स नहीं पता बट वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 9। क्लियर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर, अब देखो उसमें कितनी टर्म्स थी, 9 टर्म्स थी। पहली 5 टर्म की एवरेज हमें दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 25। क्लियर। 5 टर्म की तो होगी कि शुरू की पहली फर्स्ट 5 टर्म की एवरेज आ गई। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द लास्ट 3 नंबर is 35। The average of first 5 number is 25 and last 3 number की एवरेज कितनी दे रखी है हमें, 35। तो लास्ट 3 की एवरेज दे रखी है 35। 5 बट 4 नंबर बच गए, तो ये 6 कोई नंबर होगा। ठीक है, और ये जो बाकी के 7 8 9 जो लास्ट के 3 नंबर है, इनकी एवरेज कितनी दे रखी है, 35। क्या कह रहे हैं, फाइंड द 6th नंबर, हमें क्या निकालना है, वो 6th नंबर निकालना। अब एक बात बताओ, अगर आपको यहाँ का पूरा सम पता, ये जितने भी नंबर होंगे 5 के 5 इनका सम पता हो, और 3 नंबर इनका सम पता हो, और टोटल का सम पता हो, तो इन दोनों का एडिशन टोटल में से माइनस होके हमारे पास 6 टर्म आ जाएगी। देखो कैसे कैसे निकालते हैं, पहले 5 टर्म्स हैं, पहले पूरी टोटल, टोटल का कितना कैसे करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास सम ऑफ टर्म्स आ जाएगा। क्यों, नो की नो टर्म्स का सम कितना आ रहा है, वो आ रहा है 270। ठीक है, पहली 5 टर्म कितनी आ रही है, वो आ रही है 125। क्लियर। और पहले लास्ट वाली जो 3 टर्म है उनका सम कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 105। क्लियर। तो मेरे पास मतलब 8 टर्म का सम आ गया, तो जो वो 6 टर्म है हमें उसका सम निकालना है, तो मैं इन दोनों का एडिशन कर दूंगी। इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 125 प्लस 105 230, कि इन 5 का और इन 3 का टर्म दोनों का सम मेरे पास आ गया 230, और मेरे पास नो की नो टर्म का सम पता है, वो आ रहा है मेरे पास 270। सिर्फ एक टर्म का नहीं है मेरे पास इस 230 में, तो टोटल में से अगर मैं इस और इस टर्म का सब्ट्रैक्शन कर दूंगी तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 6 टर्म। तो 6 टर्म कितनी है, वो है ऑप्शन सी 40। नेक्स्ट,
रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन इज 1:, तो उसके पेंटागन, पेंटागन क्या होता है, जिसकी 5 साइड होती हैं, ठीक है, उसके एंगल की रेशियो दे रखी है। उसके एंगल की रेशियो क्या दे रखी है, 1:2, 2:3, 3:5, 5:9। पांचों एंगल की रेशियो दे रखी है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो निकालना, वो हमसे। अब हमें ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पता है, वो कितना होता है, 180। ऐसे ही पेंटागन के पांचों एंगल्स का सम क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180। अब देखो साइड कितनी है, n मतलब नंबर ऑफ साइड, उस फिगर के अंदर उस तो कितनी साइड्स होंगी वो लिखेंगे, वो होंगी नंबर ऑफ साइड्स। तो कितनी होती है, 5 माइनस 2 180। 5 में से 3 गई, कितना बचा, 5 में से 2 गई, कितना, 3 इंटू 180। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 540। मतलब पेंटागन के पांचों एंगल का सम कितना होगा, 540। और फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। क्लियर, ठीक है, हमारे पास आ गया सारे एंगल का सम। और एंगल्स की रेशियो हमारे पास है, क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 9x, और वो कितना आया था, 540। सबका इन सारे एंगल का सम कितना बनेगा, 540। अब देखो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20, x इक्वल टू 540। x इधर रहेगा, ये इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 0 से 0, 1 जा 2 जा 4 और 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 27 डिग्री। तो ये हमारे पास कितनी आ गई, 27 x की वैल्यू। अब हमें पता है सबसे, अभी जो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई है, तो हमने फर्स्ट एंगल जैसे x माना, दूसरा 2x माना, 3x, अब इसमें पुट करेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या बन रहा है, 1x, और x की वैल्यू 27। 1 इंटू 27 कितना आ जाएगा, 27। तो वो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 27। अगर लार्जेस्ट पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते हम, 9 से। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट question. If a child has a mental age of 6 years, कि उसकी मेंटल एज कितनी दे रखी है हमें, 6 years, और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5। हमें उसका IQ निकालना है, हमसे उसका IQ पूछा है कि IQ ऑफ द चाइल्ड क्या होगा। IQ का फॉर्मूला होता है हमारे पास मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। मेंटल एज कितनी है, 6, 5 इंटू 100, 5 एकम 5, 120। तो उस बच्चे का जो IQ होगा वो क्या होगा, कितना होगा, 120। ओके क्लास, आज के लिए इतना। हमने आज एवरेज का कंसेप्ट, ठीक है, हमने सर्कल वाला कि सेंटर से कोड का जो डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर होता है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इस सीरीज में आप कंटिन्यूटी बनाए रखना, इस सीरीज को अच्छे से देखना। आपके सिर्फ टीजीटी, ठीक है, एचटेट आप टीजीटी दोगे, वहां नहीं, आप जितने भी एग्जाम दोगे टीजीटी के लिए, वहां पे आपकी ये हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू क्लास।